नमाज एक आदत का नाम नहीं है कि बस मेरी आदत है मैं नमाज पढ़ता हूँ, या ये गिनती पूरे करने का नाम भी नहीं है कि रोजाना बस 5 अदद मैंने नमाजें पूरी करनी है। लोग इतनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, ऊपर नीचे उठक बैठक। वो समझते नहीं है कि असल में नमाज क्या चीज है, नमाज का हुक्म हमें क्यों दिया गया है और फिर कायम करने का हुक्म क्यों दिया गया है। नमाज पढ़ने का कहीं भी हमें क्यों नहीं हुक्म दिया गया कि आप नमाज पढ़ो, नमाज के कायम करने का हुक्म क्यों दिया गया है। उसकी वजह यह है कि ये जो नमाज है, ये नमाज एक ज़ाबता हयात है, जिंदगी गुजारने के आदाब हमें सिखलाती है। ये नमाज जो है ना, रब्बुल आलमीन की किबरियाई और उसकी अजमतों का बयान है। ये नमाज जो है हमें ना पाकीज़गी और तहारत का सबक सिखलाती है। बिल्कुल पाक साफ सुथरे होकर रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर आ जाओ। फिर ये जो नमाज है, ये नमाज हमें डिसिप्लिन सिखलाती है। ये नमाज हमें हमारे दिलों के अंदर से गुरूर और तकब्बुर को मिटाती है। और ये जो नमाज है, ये नमाज हमें रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने का एक मौका फराम करती है कि तू अपने रब्बुल आलमीन से बातें कर ले। फिर ये नमाज जो है ये हमें सिखलाती है, ये सबक रोजाना 5 मरतबा, कि कायनात की हर चीज से ज्यादा अहमियत तेरी जिंदगी में तेरे रब की होनी चाहिए। रब्बुल आलमीन की जो मुलाकात है, और फिर जो हकीकी तौर पर जो रब्बुल आलमीन के सामने जब जाएगा, जब उसके सामने खड़ा होकर हिसाब किताब देगा, तो उस वक़्त के लिए अपने आप को तैयार कर। और फिर ये जो नमाज है, ये छोटे बड़े अमीर गरीब का फर्क मिटाती है। एक ही सफ के अंदर सारे लोग खड़े होते हैं, और एक डिसिप्लिन भी ये नमाज सिखलाती है। और ये जो जितने भी फर्क होते हैं, रंगों के फर्क, नस्ल के फर्क, बरादरियों कौमों के फर्क, ये नमाज मिटा के रख देती है। और इसमें अगर कोई भी एक गरीब का बच्चा भी, एक जूते मरम्मत करने वाला भी अगर सफ के अंदर बैठ गया है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको उठा के पीछे करे कि यहाँ पे आके कोई वडेरा बंदा खड़ा होगा। सभी बराबर होते हैं, वहां पे किसी किस्म का कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा होता। सारे के सारे जाओ जलाल वाले और गरीब एक ही सफ के अंदर खड़े होते हैं। तो इस तरह से ये फर्क मिटाती है नमाज। और फिर ये नमाज अमीर की इताअत का सबक भी हमें सिखला रही होती है कि आगे जो आपका इमाम है, उससे पहले आपने कोई भी हरकत नहीं करनी। रुकू नहीं करना, रुकू से सर नहीं उठाना, सजदे में नहीं जाना, सजदे से सर नहीं उठाना। और उसके मुताल्लिक हादीस के अंदर बड़ी वाइद भी आई है जो बंदा ऐसा काम करता है। तो इससे इताअत का जो जज्बा है वो नमाज हमें सिखलाती है कि आपने इताअत और फरमाबरदारी कैसे करनी है। और फिर इसके जरिए से अपने मालिक व खालिक के सामने इंसान जब सर झुकाता है, तो उसका जो तकब्बुर है वो कम होता है। और जब सजदे के अंदर जाता है तो सारा गुरूर खाक के अंदर मिल जाता है। इंसान आजिज़ी और इनकिसारी की इंतहा कर देता है। तो इस तरह से नमाज आजिज़ी करना हमको सिखलाती है, इनकिसारी हमको सिखलाती है, अपने तकब्बुर को, नफ्स के गुरूर को मिटाने का एक तरीका हमें यह नमाज बता रही होती है। और फिर इस नमाज के जरिए से हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, मुसलमान एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम करते हैं, कुर्बतें बढ़ती है, दूरियां कम होती हैं, मोहब्बतें दिलों के अंदर जो है वो पैदा होती हैं, और एक दूसरे के हाल अहवाल भी मालूम होते हैं। इस तरह से माशरे के अंदर इस नमाज की वजह से एक बेहतरीन असर पड़ता है कि एक दूसरे का हाल मालूम होता है कि कोई किस तकलीफ के अंदर है, कोई किस परेशानी के अंदर है। फिर उस दर्द और तकलीफ को मिटाने की तमन्ना दिल के अंदर ये नमाज जगाती है। और फिर ये नमाज जो है इंसान को बुराई के कामों से, फहाशी के कामों से बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनती है, अगर उस नमाज का हक अदा किया जाए तो। नमाज सही तरीके के साथ पढ़ी जाए, उसको कायम किया जाए, उसके उसूल और जवाबित को मद्देनजर रखा जाए, तो ये नमाज बिल्कुल इंसान को बेहयाई और फाशी के कामों से रोकती है, बचाती है। हमें क्यों नहीं नमाजें अपने जो है वो बेहयाई और फाशी के काम से बचा रही कि नमाज के जो लवाजमात हैं हम वो पूरे नहीं कर रहे। हम कहीं पे ऐसे चलते फिरते जो है वो नमाज जल्दी जल्दी में 2 मिनट भी नहीं लगते और सारी नमाज खत्म होके वो बंदा जा रहा होता है। ना वुजू अच्छी तरह किया, ना उसका रुकू पूरा है, ना उसका सजदा पूरा है,
نماز کے اندر رب العالمین سے جو ہے وہ صحیح طرح سے ہم کلام بھی نہیں ہوا، سبق بھی اس نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا، تو اس کو اس کی نماز کیا برائی سے بچائے گی، بے حیائی سے بچائے گی؟ نماز کا ایک مکمل طریقہ ہے نا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ کام سکھلایا ہے، اور جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء ہیں ان کے پاس بھی جو ہے سب سے اہم کام جو تھا امور سلطنت میں سے وہ نماز قائم کرنا تھا۔ اور جب رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ جب ہم ان لوگوں کو زمین کے اندر جگہ دیتے ہیں تو یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، تو نماز کے ساتھ جو ہے نا زندگی کا ایک مکمل ضابطہ حیات جڑا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا درد دکھ جڑا ہے، اس کے ساتھ محبتیں جڑی ہیں، اس کے ساتھ جتنے بھی فرق ہیں نسل کے اور جتنے بھی امتیازات ہیں وہ سارے کے سارے اس نماز کے ذریعے سے مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ تو نماز کو فقط جو ہے نا وہ عادت کی عبادت نہ سمجھیے اور نہ ہی گنتی پوری کیجیے، بلکہ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کیجیے، اور جو نماز ہم کو سبق سکھلاتی ہے ان سارے اسباق کو یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر جب ہم اپلائی کریں گے تو اس سے معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ جلدی جلدی کے اندر نمازیں پڑھنا اور اس کا نہ طہارت کا اہتمام ہے نہ سجدے رکوع کا خیال ہے، تو ایسی نمازیں جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ وہ قبول بھی نہ ہو اگر وہ اس کے سارے لوازمات ہم نے پورے نہ کیے تو ایک تو نماز جو ہے بہت ساری تعداد مسلمانوں کی پڑھتی ہی نہیں ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ نماز کو جو ہے وہ صحیح طرح سے اس طرح اس کا حق ادا نہیں کر دے، یا نماز جو ہم کو سکھلانا چاہتی ہے وہ زندگی کے اسباق ہم اس سے حاصل نہیں کر رہے، اسے سیکھ نہیں رہے، تو پھر ایسی نمازوں کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو نمازوں کے مکمل فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے اندر نماز کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر جو سبق ہیں وہ سارے سبق ہم کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے پڑیں گے، تبھی جا کے تبدیلی واقع ہوگی۔